नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्सर पाठशाला पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि एक्सेल के अंतर्गत काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन का यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि काउंट फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। काउंट फंक्शन का यूज मतलब एक पर्टिकुलर रेंज, एक्सेल की कोई सीट है उसमें अपन ने पर्टिकुलर रेंज दी, उस रेंज के अंतर्गत कितनी सेल्स के अंतर्गत केवल न्यूमेरिक डाटा भरा हुआ है, मतलब नंबर लिखे हुए हैं। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है या ब्लैंक है तो वो आपको काउंट करके नहीं बताएगा। काउंट फंक्शन आपको केवल जिन सेल्स के अंतर्गत नंबर भरा हुआ है उन्हीं सेल्स की आपको काउंटिंग करके बताएगा। तो चलो अपन यूज करके देखते हैं। जैसे सैलरी वाला जो कॉलम है, उस कॉलम के अंतर्गत कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनके अंतर्गत केवल नंबर भरे हुए हैं। तो एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले अपन लगाते हैं इक्वल टू, उसके बाद में लिखेंगे काउंट, उसके बाद में हम इसको रेंज देंगे कि इस रेंज के अंतर्गत कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनके अंतर्गत केवल नंबर डाटा भरा हुआ है। तो यह हमको काउंट करके बताएगा कि 8 सेल ऐसी हैं जिनके अंतर्गत केवल नंबर डाटा भरा हुआ है। देख लो, आप काउंट कर लो, 4 और 4 मिला के 8 होती हैं। तो उसी प्रकार से इसने बता दिया कि 8 सेल्स ऐसी हैं इस रेंज में जिनमें केवल नंबर डाटा भरा हुआ है। ये जो 3 सेल्स थी इनमें 2 ब्लैंक है, एक में टेक्स्ट है, इसने इनको काउंट नहीं किया। इसके बाद अपन बात करते हैं काउंट ए फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। काउंट ए से आपके समझ में आ रहा होगा, काउंट केवल नंबर को काउंट कर रहा था, ए और लग गया तो ये टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। तो इसका भी यूज अपन करके देखते हैं कि काउंट ए, इसके बाद में अपन रेंज देते हैं इसको कि इस रेंज में हमें काउंट करके बता दो कि कितने सेल्स में डाटा फिल है। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है नो। यहां पे आपको समझ में आया कि पहले अपन ने काउंट लगाया तो रिजल्ट दिया 8, और अब अपन इसमें काउंट ए फंक्शन लगा रहे हैं तो रिजल्ट दे रहा है नो। तो इसी से आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक सेल में टेक्स्ट भरा हुआ है। तो काउंट ए फंक्शन क्या काउंट करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो इस प्रकार से इसने हमको रिजल्ट दिया नो। इसके बाद अपन बात करते हैं काउंट ब्लैंक। अपन ने नंबर की बात कर ली, अपन ने टेक्स्ट की बात कर ली, अब बात करते हैं एक सीट के अंतर्गत कितनी सेल्स ब्लैंक है, उनकी काउंटिंग कौन से फंक्शन से होगी। तो उनकी काउंटिंग होगी काउंट ब्लैंक फंक्शन से। चलो यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट ब्लैंक लिखेंगे, उसके बाद में अपन इसको पर्टिकुलर रेंज देंगे कि इस रेंज में मुझे ये बता दो कि इसके अंतर्गत कितनी सेल्स ब्लैंक है। आपके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए 2, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा 2। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज भी आपको समझ में आया होगा कि एक पर्टिकुलर सेल्स, पर्टिकुलर सीट के अंतर्गत हम कितनी सेल्स मतलब ब्लैंक है उनकी काउंटिंग काउंट ब्लैंक फंक्शन से कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं काउंट इफ। काउंट क्या करता है, केवल काउंटिंग करता है। इफ क्या करता है, कंडीशन के आधार पे हमें यह बताता है कि यस या नो है। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि काउंट इफ मतलब कंडीशन के आधार पे काउंट करेगा। तो देखते हैं कैसे करता है, लिखेंगे काउंट इफ, नीचे आएंगे काउंट इफ। काउंट इफ के बाद अपन सबसे पहले यहां पे क्राइटेरिया देंगे, इस कॉलम की रेंज देंगे कि इसके अंदर मुझे यह बताओ कि इसमें राजकुमार कितने हैं। यहां पे मैं इसको बता रहा हूं कि इस रेंज के अंदर मुझे यह बताओ कि इसमें राजकुमार कितने हैं। तो आपके हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। इस कॉलम के अंतर्गत हमें 3 राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। चलो एंटर प्रेस करते हैं, ये 3 आंसर हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं काउंट इफ्स का। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा काउंट इफ क्या कर रहा था, एक कंडीशन के आधार पे काउंटिंग करके आपको बता रहा था। अब काउंट इफ्स क्या करेगा, मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट करेगा। इफ्स मतलब बहुत सारे, एस लग गया इसका मतलब बहुत सारे। तो काउंट इफ्स क्या करेगा, मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट करके, मल्टीपल रेंज में मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। चलो इसका यूज करके देखते हैं। सबसे पहले अपन इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे काउंट इफ्स, उसके बाद में हम कहेंगे कि इस रेंज में तो हमें यह बता दो कि राजकुमार कितने हैं। टेक्स्ट है इसलिए मैं इसको डबल कोटेड में लिख रहा हूं। इस रेंज में तो हमें यह बता दो कि राजकुमार कितना है, और हम आपको एक क्राइटेरिया और देते हैं। इस क्राइटेरिया में हमें यह बता दो कि 20,200 तनख्वाह पाने वाले राजकुमार कितने हैं। तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। चलो एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने एक आंसर आ गया, क्योंकि इसमें अपन ने मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट कराया है। काउंट इफ्स फंक्शन का यूज ही केवल मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट कराने के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कि एक्सेल के अंतर्गत आप काउंट का प्रयोग, काउंट का जो फंक्शन है उसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। मेरी जानकारी कैसे लगी, इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करना। धन्यवाद।